वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज क्लास कराएंगे आपको बीएनएस के बारे में, बीएनएस 2023। तो बीएनएस होता क्या है आपको पता होगा, भारतीय न्याय संहिता इसको बोलते हैं। 2023 में पास हुआ था, इसलिए 2023 का बोला जाता है इसको। वैसे कमेंस जो हुआ था, लागू जो हुआ था वो आपका 2024 से लागू हुआ था। तो बीएनएस हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? बीएनएस के सवाल एमसीआरई में देखे गए हैं कई बार, आपको होगा आइडिया, आपने पेपर दिया होगा शायद एमसीआरई में, नहीं तो किसी रिस्पेक्टिव एम्स में। एम्स पटना के डब्ल्यू के पेपर में क्वेश्चंस थे, शायद भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी होता था तो आईपीसी के सवाल देखे गए थे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको रैंडमली देखने को मिल सकते हैं, चाहे आपके सिलेबस में ना हो। नेटर में भी ऐसा ही हुआ था, लास्ट टाइम इनकम टैक्स के बारे में पूछा गया, इनकम टैक्स का सिलेबस में डिस्कशन नहीं था। जीएसटी के बारे में पूछा गया नेटर के एएसओ में, जीएसटी के बारे में नहीं था। तो इसलिए बीएनएस पूछ लिया जाता है, जरूरी है। अब ये पूरी की पूरी पीडीएफ तो हम पढ़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा लॉ, पूरा का पूरा बिल है, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर पढ़ेंगे जितने सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस तो देखो आपको, अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन एक ओवरव्यू दे देते हैं, ताकि जब आप मॉक लगाओगे, मॉक क्वेश्चंस हम अवेलेबल कराएंगे अपने कोर्स मेंबर्स को, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आपको पता लगेगा कि जितना आपको रिक्वायर्ड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उतना हम सफिशिएंट जो है करवा पाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बीएनएस 2023 आपको पढ़ाने वाले हैं। कोई ऐसा सवाल रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं जो, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको इंटीमेशन मिल जाए टेलीग्राम पर और अपने यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। देखो, पहले इसके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स जान लेते हैं। फीचर्स का मतलब ये हुआ कि इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि एक तो है ये बिल्कुल आपका न्यू क्रिमिनल कोड। न्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले ओल्ड चलता था। न्यू क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, फीचर्स है इसका। इसने रिप्लेस कर दिया है, ये भी सवाल आ जाएगा, आपको पूछा जाएगा, रिप्लेस कर दिया है इसने आईपीसी को। तो आईपीसी क्या होता है? आईपीसी होता है आपका इंडियन पीनल कोड। आपने सुना होगा, रैंडमली कभी भी सुना होगा, आईपीसी की धारा फलानी, आईपीसी की धारा ये वाली, आईपीसी की धारा वो, है ना। तो ये आईपीसी की जब हम बात करते हैं तो ईयर का जरूर पता होना चाहिए, जो हमारा कॉलोनियल एरा से चलता है। जब अंग्रेजों का शासन था तो आईपीसी आया था, 1860 की बात है ये। तो इंडियन पीनल कोड अगर पढ़ोगे कहीं पे तो पूरा पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड 1860, जैसे हम बीएनएस पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो बेसिक बेसिक फीचर्स हैं, डायरेक्ट सवाल बनते हैं इसमें से। टोटल अगर आपसे सेक्शंस पूछे जाएं इसके अंदर, तो 358 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। बीएनएस के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं? 358 सेक्शंस हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हम इसको भारतीय न्याय संहिता, ऐसे बोला जाता है ना, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023। इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो भारतीय का हम पढ़ते हैं इंडियन, न्याय का पढ़ते हैं जस्टिस, और संहिता का पढ़ते हैं कोड, इंडियन जस्टिस कोड, दैट इज आईजेसी 2023। तो जैसा आपको ठीक लगे आप याद रखना, बट दोनों याद रखना, ठीक है। बीएनएस भी याद रखना और आईजेसी कोड भी, मतलब आईजेसी 2023। तो ये आपको बता दिया। अब इसकी कुछ हिस्ट्री आपको बताते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री और बैकग्राउंड आपको बताते हैं, और फिर हम स्टार्ट करते हैं जो सवाल आपके पेपर में तो ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बताना ज्यादा जरूरी है। देखो, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। हिस्ट्री की अगर बात करें तो देखो, जैसे पूछा जाता है कि ये लोकसभा में बिल कब पास हुआ, तो लोकसभा में अगर बिल 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 लिख देते हैं यहाँ पे, बिल जब आपसे लोकसभा में पूछा जाएगा तो लोकसभा में पास कब हुआ, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 20 दिसंबर 2023, ठीक है। इस बिल को राज्यसभा में कब पास किया गया, तो बिल्कुल नेक्स्ट डे पास कर दिया गया था, तो वो डेट आपको याद रखनी है, वो हो जाएगी आपकी 21 दिसंबर 2023। दो डेट आपको याद होगी। अब आ जाती है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो एसेंट देते हैं, जब भी तो बिल कानून बनता है। तो राष्ट्रपति की जो एसेंट है वो कब मिलती है, वो मिल जाती है 4 दिन के बाद, 25 दिसंबर 2023 को, ठीक है। अब जो मेन सवाल है, जो इंपोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि लागू कब से है। तो लागू इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो कमेंस्ड बोलते हैं इसको,
तो कमेंस कब से हुआ? कमेंस हुआ बच्चों आपका 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, कब से कमेंस हुआ? 1 जुलाई 2024 से है जो आपका कमेंस हुआ भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो 23 में डेट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, कमेंस होने की डेट 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। ठीक है, पढ़ा दिया आपको ये। अब कुछ फीचर्स हैं जो देख लेते हैं कि इसके अंदर चैप्टर्स कितने हैं। चैप्टर्स, तो चैप्टर्स में जरूर आपका टाइम लगेगा थोड़ा सा, और वो पढ़ने जरूरी है, डायरेक्ट सवाल बनेगा। तो चैप्टर्स टोटल इसके अंदर हैं 20। कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स हैं। 20 में 1 बाय 1 हम पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे। तो 1 नंबर जो चैप्टर है हमारा, वो तो किसी भी कानून का पढ़ेंगे, टाइटल होता है, उसका कमेंसमेंट होता है, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कब, तो ये नाम क्या है, कब लागू हुआ, किस किस पर लागू होता है। 2 नंबर जो है आपका चैप्टर, ये चैप्टर्स हैं हम जो डील कर रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 के अंदर आ जाती है सजा का प्रावधान, दैट इज पनिशमेंट। ठीक है, 2 के अंदर पनिशमेंट हो गया। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या आता है? 3 के अंदर आते हैं कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो इसके अंदर अवॉइड करनी है, जिन पे रूल्स हैं, जो कानून है फॉलो नहीं होते जिन पर, वो चीजें हैं हम आपको जो बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो चैप्टर 4 में आपसे क्या पूछा जाता है? चैप्टर 4 में जो है, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा बिल्कुल भी। चैप्टर 4 देख लेते हैं, दीज ऑल आर चैप्टर्स, लिख दें पूरा। चलो चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स आपको बता दिए हमने? 3 चैप्टर्स बता दिए। अब चौथे वाले में आ जाते हैं जिसमें कोई क्राइम की बात करता है, दैट इज अबेटमेंट। ठीक है, हर एक चीज को समझना। क्रिमिनल कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी तो पता होगा, षड्यंत्र जो रचते हैं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, कॉन्स, ये आई यहां पे नहीं आएगा, पिरेसी, कंस्पिरेसी हो गया। और अटेम्प्ट भी हो गया। मतलब इसके अंदर आएगा ये है ना, जो ये उकसाहट होती है, उकसाहट, कि कोई किसी को उकसा रहा हो क्राइम कर, या कोई षड्यंत्र रचना चाह रहा हो, या फिर उसको अंजाम देना चाह रहा हो। तो ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, 5 में क्या आता है? 5 में ऑफेंस की बात की जाती है। आप सारे ऑफेंस ही पढ़ेंगे क्योंकि ये तो भाई सारे के सारे कानून बताएगा आपको। ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड, बच्चों के और महिलाओं के खिलाफ जो ऑफेंस है वो चैप्टर 5 में पढ़ते हैं। चैप्टर 6 में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, चैप्टर 6 में, अब देखो किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि समझ ना आ रहा हो किसी को, है वैसे तो इतने रोमन्स तो आप जानते ही होंगे, बट हम फिर भी देखो लिख देते हैं एक बार ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो 6 के अंदर बताओ क्या है? 6 में सारे ऑफेंस पढ़े जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, बीएनएस अगर आप पढ़ोगे ना तो पूरा पढ़ने को नहीं बोल रहे हम, लेकिन आपको चैप्टर्स तो पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना क्या है। 7th की बात करेंगे तो 7th चैप्टर में क्या है आपका? 7th में है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, ये 8 पे चलेंगे तो 8 में आ जाएगा आपका ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, यानी डिफेंस के खिलाफ अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसमें क्या पढ़ना है, ये चीज देखी जाएगी। ये है बच्चों आपका 9 नंबर चैप्टर। तो चैप्टर 9 में क्या है? ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। ठीक है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। अब देखो इसको तो हम याद करने का आपको तरीका बता ही दें। इलेक्शंस के बारे में कंडक्ट रूल में पढ़ा था ना आपने, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना गवर्नमेंट सर्वेंट ने, और वो भी आपका रूल नंबर 9 था। ये भी चैप्टर नंबर 9 है। तो इलेक्शन वाला तो बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग,
ठीक है, 10th देख लेते हैं। कंफ्यूज मत होना आप, एक बार लिखने के बाद हम इसको रिवाइज कराएंगे आप लोगों को, आप देखते रहोगे आपको पता लगता रहेगा। जैसे कोई डिफेंस का अब आपको याद हो जाएगा, कोई भी पूछेगा तो आप बता दोगे चैप्टर 8 में है। इलेक्शन का तो 9 है, हमने दूसरा तरीका बता दिया याद करने का, है ना। पैसे के लिए ही हम लोग सब कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप जॉब लगना चाहते हैं, है ना। तो ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन्स पैसे का है सारा, बैंक करेंसी, बैंक नोट कह लो आप, करेंसी कह लो, गवर्नमेंट के स्टैंप्स कह लो, गवर्नमेंट स्टैंप्स, इससे संबंधित कोई क्राइम है, ऑफेंस है, वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। 10 चैप्टर हो गए, 10वां भी याद रखना, पैसे से लेना देना है, आप सबको पता है। 11 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे आपको, क्या पूछते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट, ऑफेंस अगेंस्ट, एक मिनट बच्चों वेट करना आप, चैप्टर 11 में कुछ कंफ्यूजन सी लग रही है, वो आपको बता देते हैं कि है क्या। बिल्कुल, चलो हाँ यही है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILLITY। ये जो ट्रैंक्विलिटी है ये बड़ा इजी सा है, अगर आप पढ़ोगे पीस के बारे में बात करता है, पीस, शांति के बारे में, ठीक है। यानी कि पब्लिक प्लेस पर कोई शांति को भंग करता है तो चैप्टर 11 में पढ़ाया जाता है। मैरिजेज होती हैं, डीजे लेट नाइट बजाया जाता है, तो वो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पीस को भंग कर रहा है, उसमें आता है। तो ये आपने जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है जी। 12वें पे चले तो 12वां चैप्टर आपको बताता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में, अगर कोई ऑफेंस करता है तो, जैसा कि आप लोग करोगे, ऑफेंस नहीं करोगे आप पब्लिक सर्वेंट बनोगे, ठीक है। तो ऑफेंस अगेंस्ट, या रिलेटिंग, रिलेटिंग कह देते हैं, अगेंस्ट नहीं होगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, हो गया। चैप्टर 13 में क्या पढ़ोगे आप लोग, चैप्टर 13 के अंदर आ जाता है आपका कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पब्लिक नहीं लग रहा ना, पब्लिक, अच्छा इसको ऐसे है कि जब पीडीएफ सेंड करेंगे आपके पास तो ये अच्छा सा नहीं लगेगा, है ना, ये यही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, इसको भी डिलीट कर देते हैं। चलो, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। चैप्टर 14 में क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 14 में, कि अगर कोई गलत प्रूफ एविडेंस दे देता है, फॉल्स एविडेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फॉल्स एविडेंस से क्या होगा, जो जस्टिस है, जो सही जस्टिस होना है वो गलत हो जाएगा भाई, तो इसको लिखेंगे हम फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, क्योंकि जस्टिस सही नहीं मिल पाएगा जब फॉल्स एविडेंस रहेगा। तो 14 चैप्टर्स के बारे में बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 15 की बात चलती है तो 15 का भी डेफिनेटली आपको बता देंगे। ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, और जितने भी उनके साधन हैं कन्वेंसेस हो जाएंगे, और मॉरल्स कह दो आप, ठीक है भाई। पब्लिक हेल्थ में, सेफ्टी में, कन्वेंसेस में, मान लो कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है तो पूरे प्रोसीजर्स फॉलो ना करके वो डस्ट है वो पब्लिक एरिया में उड़ रही है, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, तो वो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके ऑफेंसेस चैप्टर 15 में पढ़ाए जाते हैं। चैप्टर 16 में क्या पढ़ाया जाता है, ये 15 बच्चों गलत लिखा गया, नहीं, ये 14 तक तो हमने पढ़ा दिया और ये 15 हो गया गलत।
तो इसको ठीक कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ अब हो गया ना ठीक। चलो ये आपका 16 हो जाएगा। तो चैप्टर 16 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस प्रॉपर्टी। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी धार्मिक चीजें हैं उससे संबंधित कोई गुनाह करता है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो जी, नहीं रिलीजियस प्रॉपर्टी था बच्चों, या रिलीजियस था केवल? ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस प्रॉपर्टी रहेगा क्या? एक मिनट, बीएनएस की हमने आपको पीडीएफ भेजी हुई है, एक मिनट हम चेक करके आपको बता देते हैं। चैप्टर 16 है ना ये? चैप्टर 16, एक मिनट चेक कर लेते हैं। दैट इज XVI। चैप्टर 16 में है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियन, नॉट इज रिलीजियस। तो ये तो रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन लिखा ठीक है, बोला गलत है बस। चलो इसको सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और इसको लिख देते हैं रिलीजियंस। ठीक है, चैप्टर 17 में पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी के बारे में। ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, 18 नंबर जो ऑफेंस है वो क्या है आपका? 18 नंबर में हम पढ़ते हैं ऑफेंस जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में है और प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में। ठीक है, चलो चैप्टर 18 में क्या है? डॉक्यूमेंट्स के बारे में और प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में। ऑफेंस रिलेटिंग प्रॉपर्टी तो ऊपर भी पढ़ा गया है हमने 17 में, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ये डी को बड़ा कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, प्रॉपर्टी मार्क्स। ठीक है, चैप्टर 19 और चैप्टर 20, ये हो गया आपका चैप्टर 20 और ये हो गया आपका चैप्टर 19। चलो चैप्टर 19 में क्या पढ़ेंगे? क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। कोई करता है, कोई इंसल्ट करता है, कोई अनोयंस करता है, गुस्सा करता है ना। सबसे बड़ा जो याद रखना है दैट इज डिफेमेशन, डिफेम करना। ये वाला पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना है। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 के अंदर। ठीक है, और चैप्टर 20 के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? चैप्टर 20 के अंदर आता है आपका रिपील एंड सेविंग, जो हर एक रूल में आता है, रिपील एंड सेविंग। ठीक है, यहाँ पे रूल नहीं बोलते, उनको सेक्शंस बोलते हैं, रिपील एंड सेविंग। कौन कौन से जो कानून है उनको रिपील करने का क्या प्रावधान है इसके अंदर, कैसे सेव करना है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको इनके बारे में आइडिया लग गया होगा कि कितने चैप्टर्स हैं और आप लोग क्या क्या है जो इसके अंदर पढ़ने वाले। 20 चैप्टर्स हैं, 20 के 20 चैप्टर्स आपने रिवाइज करने हैं एक बार कि चैप्टर्स का नाम क्या क्या है, क्या क्या इनसे पूछा जाता है आपसे, कौन कौन से सवाल हैं जो आपके इसके अंदर से आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए आप सबको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा सा हाइलाइटर ऑन करके आपको बता भी देते हैं। चलो देखो, ये है सेक्शन 1, टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात करता है। ये है सेक्शन 2 जिसमें पनिशमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका जनरल एक्सेप्शंस जो चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे उकसाहट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के बारे में। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे विमेन एंड चाइल्ड के खिलाफ ऑफेंस के बारे में। 6 में आता है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाली चीजें। 7 में आता है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट।
ऑफेंस अगेंस्ट द आर्मी डिफेंस का जो पार्ट है वो 8 में आ जाता है। 9 में इलेक्शंस के ऑफेंस आ जाते हैं। 10 में आपका कॉइन्स, बैंक नोट, करेंसी, ये सारे ऑफेंस आ जाते हैं। 11 में ऑफेंस आते हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के, पीस के। 11 है ये, ठीक है। 12 में ऑफेंस आ जाते हैं आपके रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। 13 में आपको पढ़ाया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 14 में आपको पढ़ाया जाता है फॉल्स एविडेंस के बारे में, जिससे पब्लिक जस्टिस सफर करता है। 15 में आता है पब्लिक हेल्थ को सफर करने वाले, अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस। 16 में आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियन। 17 में आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। 18 में आता है ऑफेंस जो आपके डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी के मार्क्स में कोई छेड़खानी करता है तो। 19 में आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट करना, डिफेम करना, ये सारी चीजें। और 20 में आता है आपका रिपील एंड सेविंग। तो टोटल बच्चों हैं कितने जो आपने याद रखने हैं, ये आपको पता है। टोटल ये 20 है, ठीक है। यहां पे लास्ट में हम लिख भी देते हैं टोटल चैप्टर्स 20, ठीक है। तो हमने आपको रिवाइज कराए हैं, आप लोग भी रिवाइज करोगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो हम आपसे मॉक में पूछ लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आपसे मॉक में पूछेंगे, तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि बाकी तो मॉक में अलग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सारे के सारे तो हम कराएंगे नहीं आपको, ठीक है। तो सम क्वेश्चंस जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहला सवाल है कि यही है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपको पूछा जा सकता है ना। अब जैसे एनिमल है, इसके अंदर एक एनिमल वर्ड लिखा है। पूरे जब न्याय संहिता आप पढ़ोगे तो एनिमल का मतलब क्या होता है? एनिमल का कोई भी मतलब होगा कि कोई भी लिविंग क्रिएचर, कोई जीवित चीज, एनी लिविंग क्रिएचर, ठीक है, उसको एनिमल बोलेंगे। बट ह्यूमंस को छोड़कर, क्योंकि ह्यूमन थोड़ी एनिमल है, ह्यूमन को छोड़कर, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दूसरा सवाल ये है कि जैसे बीएनएस आपका कब कमेंस हुआ, तो आपको बता दी हमने कब कमेंस हुआ। कब कमेंस हुआ बताओ आप लोग? 1 जुलाई 2024 को कमेंस हुआ। 23 में आया, 24 को कमेंस हुआ। तो आप क्या कह सकते हो कब से ये माना जाए? और कम इनटू फोर्स कब से मानेंगे इसको आप? कि भाई कम इनटू फोर्स। तो कम इनटू फोर्स में तो देखो क्या है, कोई भी जो डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। जैसे कि ये किया भाई लागू हो गई, तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो ऐसा भी ऑप्शन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो एक जैसे हमने डेफिनेशन आपसे पूछी, आपको पता है इसके बारे में, दैट इज क्या था आपका? एनिमल। ऐसे ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपसे पूछा जाएगा। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है? पहले भी रूल्स में ना हमने आपको बताया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, यूजीसी के जब कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे। तो बताओ क्या होता है? उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता था, इसमें देखो क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगा और स्टेट भी रहेगा। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन आपने ऐसा चूज करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो होता है अगर किसी को डेथ सेंटेंस देने हो, किसी को मृत्यु दंड देना हो, और स्टेट गवर्नमेंट होता है उस केस में जब स्टेट लॉ के अंदर कोई ऑफेंस करता है, ठीक है। ऑफेंस इसमें आपका मृत्यु दंड वाली चीज लाइक आती है ना, सेंट्रल डेथ सेंटेंस। कुल मिला के सेंट्रल का मतलब है जो यूनियन संघ के दायरे में आए, और स्टेट का है जो राज्य के दायरे में आए। तो ये थोड़ा डिफरेंट है इसके अंदर। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब केवल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। चलो भारतीय न्याय संहिता में आपसे पूछा जाता है कि पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट का था ना चैप्टर नंबर 2। तो पनिशमेंट अगर आपसे पूछा जाए पनिशमेंट क्या है, तो देखो पनिशमेंट तो आपको पता है, आप ऑप्शन देख लोगे भाई, डेथ भी होती है पनिशमेंट में तो, ठीक है। इम्प्रीजनमेंट भी होता है, जेल में डाल दो। इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ भी होता है, पूरी लाइफ डाल दो, है ना। 2 तरह की इम्प्रीजनमेंट होगी, डेथ भी हो सकती है। कोई फाइन भी लगाओगे तो भी पनिशमेंट बोला जाएगा। किसी चीज को फोर फीचर करोगे, फोर फीचर होता है उस चीज को भंग करना। किस चीज को? किसी प्रॉपर्टी का फोर फीचर कर दो आप, प्रॉपर्टी से निकाल दो, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट है अपने कब्जे में ले ली उसकी सारी प्रॉपर्टी, तो ये भी पनिशमेंट में आता है, समझे। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको जवाब देने में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। तो पूछ लिया जाएगा कि किस तरह के जो भाई पनिशमेंट का प्रावधान है वो बताओ आप लोग, तो इस तरह से आप बताओगे।
ठीक है। चलो, बाकी देखो क्या है, जितने भी हमारे कोर्स वाले बच्चे हैं वो जब अटेम्प्ट करेंगे मॉक, तो एक चीज याद रखना, एक तो हम वन टाइम अलाउ करते हैं मॉक के लिए बस। क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट किया करो, चाहे गलत हो जाए, बिकॉज हम नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं मॉक के अंदर। गलत होएगा जब आप फाइनली सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा सही आंसर क्या है। इसलिए क्वेश्चन आप लोगों ने सारे अटेम्प्ट करने होते हैं मॉक के अंदर। ठीक है। चलो, एक मिनिमम पनिशमेंट पूछा जाता है अगर कोई रेप करता है। अगर कोई रेप करता है तो मिनिमम पूछा जाता है उससे, मिनिमम पनिशमेंट कितनी है। तो बच्चों इसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट ना 10 साल होती है, शायद आपको पता होगा। ठीक है। अब पुराने वाले का हमें भी नहीं पता, आईपीसी में 7 साल थी या 10 साल थी, बट भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ेंगे तो मिनिमम पनिशमेंट है जो रेपिस्ट के लिए होती है, दैट इज 10 ईयर, 10 साल की जो सजा का प्रावधान है बीएनएस के अंदर। और ये पनिशमेंट का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 में पढ़ते हैं हम पनिशमेंट के बारे में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आएंगे। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर ने पढ़ाया नहीं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछेंगे हम वो क्वेश्चंस, क्योंकि देखो पूरी की पूरी पीडीएफ हमने आपको भेज दी है वैसे तो ग्रुप में, जो पेड मेंबर्स का ग्रुप है उसके अंदर हमने भेज दिया, तो पूरी पूरी पीडीएफ आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ भी लोगे तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास और आप लोगों के पास। ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो हम क्या है मॉक के थ्रू ही उनको गो थ्रू करने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही बच्चों डेफिनेटली आपको पेपर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब हमारी तरफ से आप लोगों को थैंक यू है। जिन बच्चों ने सीसीएस रूल्स का कोर्स ज्वाइन करना है, पुराने हमारे ना जुलाई जुलाई वाले मेंबर्स भी हैं, उनको भी हम उस 799, अब 799 है, पहले ये 299 वाले मेंबर्स थे, कुछ लोग 399 वाले मेंबर्स थे। ठीक है। तो उनके लिए तो 650 हमने रखा है, बट जो 799 वाले हमारे पुराने मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे फैसिलिटीज इनको अभी तक मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक वैलिड है। तो हमारी तरफ से आप एमसीआरई 2 बार दो, 3 बार दो, एनआईटी दो, आईआईटी दो, सारी फैसिलिटीज आपको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।